आजच्या आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहेत अजम्पशन्स ऑफ कायनेटिक थेरी. कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस म्हणजे KTG हा चैप्टर अपन अभ्यासतोय आणि रेडिएशन. इसमें हम अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी इसके अजम्पशंस हम पढ़ने वाले हैं. ओके तो दोस्तों अगर कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ है तो मेरे साथ आप कमेंट करके भी शेयर कर सकते हैं. जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे आप मेरी वेटिंग कर रहे होते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में पूरा इंडिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके पास उन तक पहुंचने के लिए आप मुझे मदद करिए. आप हर दिन कम से कम 5 बच्चों को वीडियो शेयर करिए. अगर आप 5 बच्चों को शेयर करेंगे तो इसी तरह से मैं बहुत सारे बच्चों तक मैं पहुंच जाऊंगा. यानी कि हमारा इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, महाराष्ट्र में भी गरीब लोग हैं, उन गरीब बच्चों तक मुझे पहुंचने में मदद करिए. क्योंकि जिनके पास पैसा है वो पैसा दे के क्लासेस वगैरह लगाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे. लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब घर के हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? तो ये मैं मुफ्त सेवा उन बच्चों के लिए, मैं उनके भी लिए मैं ये कर रहा हूँ. लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे पास तो पैसा है, मैं बहुत बड़े घर का हूँ, बहुत श्रीमंत हूँ, तो मैं ये नहीं देखूँ क्या? तो सबके लिए है. ज़्यादातर से आप इसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो गरीब बच्चों तक भी पहुँचने में मुझे मदद होगी. ओके चलो, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी करो. अगर ये मेरा काम आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना. अगर अच्छा नहीं लगता, ये फोकट मुफ्त पढ़ा रही है, ये मूर्ख है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो लाइक करने से क्या फ़ायदा है? ओके अगर आपको अच्छा लगता है, आपको दूसरे को भी बच्चे का अगर बेनिफिट हो जाए ऐसा आपको लगता है, यानी कि अगर आप दूसरे को शेयर करते तो उनको भी लगेगा अरे भाई इतना बहुत अच्छा लेक्चर, इतना बहुत अच्छा चैनल की लिंक मुझे इसने बताई, तो ये मेरे लिए बहुत इसने अच्छा काम किया, तो आपके बारे में वो पूरे ज़िंदगी में अच्छा ही सोचेगा. ओके इसलिए आप जैसे मेरे लिए वेटिंग कर रहे करते हैं, उसी तरह से और भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि उन तक मैंने अभी तक मैं पहुंच नहीं पाया. तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक क्लिक से, आप एक शेयर से दूसरे सैकड़ों बच्चों तक मैं पहुंच जाऊंगा. तो मुझे इसलिए आपकी मदद चाहिए. आप मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, ये तो आप काम करेंगे. चलो हम अभी पढ़ते हैं अजम्पशंस के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो क्या अजम्पशंस है? अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि KTG बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोले तो अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. इसके कुछ अजम्पशंस अब हम यहाँ पढ़ने वाले. देखो अभी एक आपको मैंने यहाँ एक कंटेनर दिखाया है, इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स के, जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर से अच्छी तरह से वो कंप्लीटली रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं. अगर ये जो मूवमेंट है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह से इधर उधर इनकी कंटिन्यू मूवमेंट रहती है. इसी तरह से इनकी मूवमेंट हमारे रूम में भी रहते हैं. अगर हमारे रूम में अगर इस तरह से ही गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर में भी इसी तरह से गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूली मूवमेंट करते हैं. ओके सर अभी प्रॉब्लम वो नहीं है, अभी लॉकडाउन की वजह से आपकी हमें बहुत ज़रूरत है. बराबर है दोस्तों, बरोबर है साजिद. एक लॉकडाउन के लिए तो है ही है, लेकिन मैं आगे भी कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूँ. जो गरीब हो, श्रीमंत हो, पैसे वाला हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, इन सब के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ और ये कंटिन्यू करते रहूँगा. अगर आपकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी हेल्प क्या चाहिए मुझे? खाली आप जैसे दूसरों बच्चों तक मुझे पहुँचाइए. बस मुझे बहुत सारे बच्चों तक पहुँचना है और मुझे आप ही पहुँचा सकते हैं, खाली आप पहुँचा सकते हैं. मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन आप अगर दूसरों को नहीं बताएंगे तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगा? यानी कि मेरा पब्लिसिटी का माध्यम आप ही बच्चे हैं, तो आपके जरिए ही मैं बहुत सारे बच्चों को तक मैं पहुंच सकता हूं. मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे बच्चों को शेयर करिए. मिनिमम 5 स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सकता है उतना शेयर करिए. चलो ओके अजम्पशंस हम देखते आगे का क्या क्या है अजम्पशंस. ओके चलो ओके तो आपके यानी कि अपने आप में चैटिंग मत करो, अपने आप में मैसेज मत करो, खाली यहाँ पढ़ने में कंसंट्रेशन दे दो. खाली यहाँ कंसंट्रेशन करो.
यहां थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये आपके लिए कर रहा हूं इतना सारा। ओके चलो, द स्टेट द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन से अजम्पशन से मैं आगे आपके एक अजम्पशंस बताने वाला हूं। ये अजम्पशंस हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तकरीबन खाली कुछ सेंटेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट तक पूरे के पूरे सेंटेंसेस में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देके मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अच्छी चीजें अक्सर हमारे दरवाजे पे आती है और बुरी चीजें वो हमसे बहुत दूर होते हैं, फिर भी हम वहां जाके बुरी चीजें खरीद के लाते हैं। लेकिन अच्छी चीजें हमारे दरवाजे पे आते हैं, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। ये निसर्ग का नियम है। लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप अच्छा ही काम करोगे। बहुत सारे बच्चों के पास इसे पहुंचा दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, फॉलोइंग आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन से बेसिक अजम्पशंस है, तो चलो देखते हैं। बेसिक अजम्पशंस, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में कुछ अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस अभी हम देखते हैं। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कौन से, देखो, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। देखो, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली बोले तो बहुत बहुत छोटे 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 छोटे, इतने छोटे कि बहुत ही छोटे होते हैं, हमारी ओपन आइज को नहीं दिखते हो, ठीक है नहीं, हमारे ओपन आइज को नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं। ओके, कि जैसे आगे का पॉइंट। ओके, उसके बाद द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स में आइडेंटिकल रहते हैं। आइडेंटिकल बोले तो समझो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ऑल मॉलिक्यूल्स दिखने में सेम रहते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, आपके हाथ में, आपके गले में, आपके दफ्तर में आपकी जो कुछ भी आइडेंटिटी रहती है, जो कुछ भी आइडेंटिटी रहती है वो आपका आइडेंटिटी रहता है, आइडेंटिकल रहता है। यानी कि उसके ऊपर आपकी फोटो रहती है, उसके ऊपर आपका कद लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर आपका वेट भी लिखा हुआ रहता है, आपकी क्लास लिखी हुई रहती है, आपका स्ट्रीम लिखा हुआ रहता है, आपका ब्लड ग्रुप रहता है, उसके ऊपर आपका बहुत बार मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अगर वो घूम जाए, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है उसके ऊपर मोबाइल नंबर इसलिए रखा जाता है कि वो छोटा बच्चा है, अगर किधर घूम गया तो उसका आइडेंटिटी के ऊपर का नंबर देख के उसके घर वालों को वो फोन करके बताएगा। इसीलिए इस तरह से कुछ प्लानिंग की रहती है, तो उसे हम आइडेंटिकल कहते हैं। यानी कि गैस मॉलिक्यूल, गैस में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं गैस के, हर एक गैस मॉलिक्यूल्स, ईच एंड एवरी गैस मॉलिक्यूल इज सेम। इसलिए यहां आइडेंटिकल ये वर्ड शब्द इस्तेमाल किया है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं, दोपहर के 11वीं के यानी कि 12वीं के बच्चे ने केमिस्ट्री के बाद, केमिस्ट्री का क्लास में बताया था, सर अंदर कुछ मजाक भी किया करो, जोक भी किया करो, वातावरण खूप गंभीर व्हायला म्हणतात, म्हणजे अधूनमधून विनोद सुद्धा करा म्हणतात त्यांनी। ठीक आहे, बरोबर आहे, मुलांचं लक्ष खिळवून ठेवण्यासाठी, मुलांचं अट्रॅक्शन करण्यासाठी अधूनमधून एखादा जोक पण पाहिजे असतो। पण मी जर जोक जर करत राहिलो तर कुणाला एखाद्या वेळेस वाटू शकतं की हे काय तर टाइमपास करायला लागलेत, टाइमपास करतायत, काहीतरी टाइमपास करतायत, उगीच काहीतरी वेळ मारून नेतायत असं वाटेल, म्हणून मी पूर्ण पॉइंट टू पॉइंट जात असतो। पण अधूनमधून तुम्ही सर्वांची जर परवानगी असेल, परवानगी म्हणजे निश्चितच अधूनमधून एखादा जोक आपण करत जाऊ, पण त्याला टाइमपास मात्र गृहीत धरू नका, वेस्टेज ऑफ टाइम, विषयांतर असं गृहीत धरू नका। ओके, तर मॉलिक्यूल्स ऑफ गॅस आर आयडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। सर्व बाजूनी हे मॉलिक्यूल्स कसे असतात, मासने सेम, वेटने सेम, साईजने सेम, नेचरने सेम, परंतु एकच गैस असेल तर। आता उदाहरणार्थ तुम्ही जर एखाद्यामध्ये नाइट्रोजन, अगर आपने किस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस लिया है और दूसरा ऑक्सीजन गैस लिया है, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते।
दोनों आइडेंटिकल नहीं हो। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, ठीक है नहीं। आप कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत फैमिलियर है, ठीक है नहीं। आप दिन में बहुत बार घर पे बैठे रहते होंगे, खाना तो जम के खा रहे होंगे, खाना जम के खाना चालू रहा होगा आपका। और वैसे भी तो घर के बाहर जाना ही नहीं ना हजम करने के लिए, कुछ खेल नहीं है, कुछ गेम्स नहीं है, तो घर पे पड़े पड़े रहते, पेट में गैस भी होता होगा। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप भट्ट बोल के छोड़ भी देते होंगे, आप घर में सारा पूरी गंदगी मजा सगळे नाक पकडून घराच्या बाहेर पळून जातात, तरी तो जो गॅस मॉलिक्यूल असतो ना, त्यातले जे सगळे गॅस मॉलिक्यूल्स असतात ते सुद्धा आयडेंटिकल असतात। कारण का एखाद्याला प्रश्न पडला असेल, ऑक्सिजन आयडेंटिकल असतो, नायट्रोजन आयडेंटिकल असतो, हायड्रोजन आयडेंटिकल असतो, मग सर आम्ही सोडलेला कार्बन डायऑक्साइडचे प्रत्येक गॅस मॉलिक्यूल आयडेंटिकल असतात का? असतात बेटानो, ओके। पण नाक खूपच मोठं करून वाचून श्वास घेऊ नका, नाकातले केस जातात जळून। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गॅस मॉलिक्यूल्स आर आयडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ओके। आता पुढे पाहूया काय, गॅस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड असतात, परफेक्टली इलास्टिक स्फिअर, परफेक्टली इलास्टिक स्फिअर म्हणजे ॲज लाईक गोल स्फिअर साइज शेप असतात ते, परफेक्टली इलास्टिक, ओके। इलास्टिक आणि प्लास्टिक, इलास्टिक आणि प्लास्टिक म्हणजे दे डझंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज, हे तुम्ही 11वीत पाहिलेलं आहे। आता हा चॅप्टर साऊंडचा संपला की मी 11वीला तोच चॅप्टर घेणार आहे। काय ओके 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 तर या स्वरूपामध्ये हे जे गॅस मॉलिक्यूल्स आहेत, तर या गॅस मॉलिक्यूलच्या बाबतीत आपण थोडक्यामध्ये काही पॉइंट्स तुम्हाला इथं मी सांगत आहे, ओके। चला ओके, आता यामध्ये इथं काय सांगितलेलं आहे, द गॅस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, त्यानंतर परफेक्टली इलास्टिक स्फिअर्स ऑफ व्हेरी स्मॉल, खूप लहान असतात, ओके, व्हेरी स्मॉल डायमीटर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ, त्यांची खूप छोटी डायमीटर असते। किती डायमीटर असते? 1 एंगस्ट्रॉम, दॅट इज द 10 टू द पॉवर ऑफ 10 मीटर, 10 टू द पॉवर ऑफ 10 मीटर म्हणजेच नियरली 1 एंगस्ट्रॉम। म्हणजे 1 एंगस्ट्रॉम म्हणजे किती असतो, तर दॅट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पॉवर ऑफ -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम म्हणजे 1 इंटू 10 टू द पॉवर ऑफ -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम असतो, म्हणून त्याची इतकी स्मॉल साइज असते, व्हेरी स्मॉल डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितीच्या ऑर्डर मध्ये? 10 टू द पॉवर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम टू द 10 टू द पॉवर ऑफ -10 एंगस्ट्रॉम मीटर इन शेप, दॅट इज दी, ओके, साइज अँड मास असं सांगितलं तुम्हाला, व्हेरी स्मॉल असतात ते, ओके। आता पुढे काय सांगूया आपण, द ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गॅस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। त्यांनी जे काही व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेलं असतं, ते ऑक्युपाय केलेलं गॅसचं व्हॉल्यूम हे खूप कमी असतं ॲज कम्पेअर्ड टू दी टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गॅस। गॅसने जे काय टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड केलेलं असतं त्याच्या तुलनेमध्ये द ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गॅस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल म्हणजे नगण्य असतं, बहुत ही छोटा रहता है, वो बहुत ही स्मॉल जगह वो ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, ओके। और एक बार, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल ने जो कुछ भी वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा वो बहुत ही कम रहता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, ओके। चलो, यानी कि जितना सारा गैस होगा उसमें से एक मॉलिक्यूल ने जो कुछ भी वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा कंटेनर का, किसी रूम का, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोले तो, इंटरमॉलिक्यूलर का मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का मीनिंग मैंने आपको बताया है। तो इंटर बोले तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, समझो ए एक गैस मॉलिक्यूल और ए एक गैस मॉलिक्यूल है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच अगर कोई फोर्स रहता है
तो उसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये फोर्स बहुत ही वीक रहता है, बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। मैं अक्सर आपको इसके बारे में एग्जांपल बताता हूं। इंटर बोले तो इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट बोले तो अगर एक लड़की एक लड़का, अगर दोनों का लव अफेयर वगैरह है, ठीक है नहीं, लव अफेयर, तो अभी जो कुछ बच्चे देख रहे होंगे तो थोड़ा सा इमेजिन कर रहे होंगे। इमेजिन लव की अगर बात निकले तो बस वारे वाह, बाबा रे बाबा, मग आम्ही भयानक खुश होतो, ठीक आहे नाही। प्रेमाचा विषय निघाला की भयानक आम्ही खुश होतो, परंतु चांगला अभ्यास केला तर त्याचा उपयोग असतो। आणि मोकळ्याच जर दिवा स्वप्न, मुंगेरी लाल के सपने, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुंगेरी लाल के सपने धाडकने जमिनीवर पडतो आणि काहीच करू शकत नाही। म्हणून स्वप्नामध्ये राहू नका, वास्तवामध्ये जगा। ओके, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्युलर बोले तो टू डिफरेंट कास्ट के बीच अगर कोई शादी होती है तो उसे हम कहते हैं इंटरकास्ट। अगर एक कास्ट के ही अंदर अगर शादी होती है तो उसे बोलते हैं हम इंट्रा कास्ट। इंट्रा, ये देखो मैं आपको स्पेलिंग दे रहा हूं, इंट्रा कास्ट रहती है। और इंटर INTER, इंटर, ये देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक रहते हैं, ओके, और नेग्लिजिबल रहते हैं। आगे का पॉइंट क्या है? 6th पॉइंट है ये 5th है और ये 6th है। तो गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। जितने भी कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो अट्रैक्ट भी नहीं करते और वो रिपेल भी नहीं करते, ओके। इस तरह से ये जो गैस मॉलिक्यूल के बारे में हम देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है, ओके। तो गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट भी नहीं करते और एक दूसरे को वो रिपेल भी नहीं करते, ओके। यहां बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बहुत सारे पूछ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसे चैटिंग मत करो, चैट मत करो। जो कुछ भी है एक आंसर डाल दो, क्वेश्चन डाल दो, मैं पूरा वीडियो खत्म होने के बाद उसका मैं आंसर दे दूंगा। लेकिन 4-4, 5-5 बार वही क्वेश्चन पूछ के दूसरे बच्चों को बोर मत करो, दूसरे बच्चों को पढ़ने दो, ओके। बहुत सारे जो कि काम नहीं होता इस तरह से, जो कि बिना काम के कमेंट्स कर देते बच्चे। ओके, चलो, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं आगे का, देखो। तो गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, यानी कि इस तरह से समझो ये गैस मॉलिक्यूल, ये गैस, ये अट्रैक्ट भी नहीं करते और रिपेल भी नहीं करते, ओके। चलो आगे का पॉइंट क्या है? तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके बारे में हम ये अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में? नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का नेचर किस तरह से, इसके ऊपर मैंने आपको 6 पॉइंट अभी बता दिए, ओके। तो इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं, चला, तो रॅन्डम मोशन ऑफ गॅस मॉलिक्यूल्स, गॅस मॉलिक्यूलच्या रॅन्डम मोशन संदर्भात आपण सांगत आहोत, ओके। तर काय असतील ते? तर गॅस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन के स्टेट में रहते हैं। यह मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया था, ओके, शुरू में ही। लेकिन अभी मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, देखो, तो एक ऐड करके एक इमेज मैं आपके लिए यहां ऐड करूंगा। ये जो मैंने आपको बताई थी वही इमेज मैं आपको एक बार यहां बता रहा हूं। ओके, ये देखो अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, जो गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, इधर उधर वो आना जाना उनका चालू है, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली रहते हैं, ओके। ये देखो रैंडम मोशन मूविंग विथ ऑल पॉसिबल इन डायरेक्शन, पॉसिबल दिशा में इनका आना जाना शुरू रहता है, ओके। ओके, तो इस तरह से, तो देखो
स्टैट रैंडम मोशन मूविंग विथ ऑल पॉसिबल, पॉसिबल बोले तो समझो एक ऐसा कुछ तो मॉलिक्यूल है, समझो एक कंटेनर है, तो इधर जाता है, इधर बनेगा, इधर कोलाइड होगा, इधर कोलाइड होने के बाद इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से, यानी कि ऑल डायरेक्शन में किसी भी किसी तरह से इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। रैंडम मूवमेंट है इनकी, पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि उसको जो डायरेक्शन मिलेगी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। पॉसिबल वेलोसिटीज म्हणजे काय, गॅस मॉलिक्युल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मूविंग विथ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, रैंडम मोशन आहे आणि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मध्ये आहे। ओके, आणि देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मॉलिक्युलर चार्ज, आपण मॉलिक्युलर चार्ज असं त्याला आपण म्हणतो। म्हणजे एक मॉलिक्युलर त्याचा एक गुच्छ असतो आणि मूवमेंट त्याची कंटिन्युअसली एक त्यांची चालू असते, याला आपण रैंडम डायरेक्शन म्हणतो। त्यानंतर सेकंड पॉइंट याचा काय आहे पहा, ड्यूरिंग रैंडम मोशन द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ अदर मॉलिक्यूल्स, उसकी अगर रैंडम मोशन चालू है इस तरह से तो मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर एक कोलाइड होंगे, यानी कि म्हणजे एक दूसऱ्यावरती आदळतील, कोलाइड होंगे, और अदर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था उसी तरह से एक दूसरी इमेज लेके मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। ये देखो इस तरह से एक दूसरा एक इमेज है, देखो इस तरह से एक छोटा वाला, थोड़ा सा ये समझ में आएगा आपके। ओके, इस तरह से ये देखो, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रैंडमली मूवमेंट चालू है उनकी, यानी कि एक फिक्स ऐसी दिशा है क्या इसकी, एक नहीं है, रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, इधर उधर कॉन्स्टेंटली उनका आना जाना चालू है। ओके, तो देखो द कोलाइड परफेक्टली, यानी कि ये गैस, ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं एक दूसरे के ऊपर भी कोलाइड करते हैं, और ये जो आपको जो वॉल में आपको यहां दिखा रहा हूं, देखो ये जो अंदर की वॉल है, ये वॉल के ऊपर भी इसी तरह से कोलिजन कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर भी कोलिजन करते हैं, और इधर कोलिजन होने के बाद इधर आएगा, और इधर कोलिजन होने के बाद इधर आएगा, इधर कोलिजन होने के बाद इधर, इस तरह से इनका मल्टीपल कोलिजन हो सकता है। ओके, उसके बाद एंड देन दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, और ये जो कोलिजन रहते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कि इनकी जो भी कुछ कोलिजन होगा तो उसी कोलिजन में इसकी एनर्जी का किसी टाइप का लॉस नहीं होता। ओके, आगे का पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि समझो एक पार्टिकल है, इधर आके इधर कोलाइड हुआ, इधर से निकल के यहां आ गया, और इधर से निकल के यहां आ गया, तो ये हुए उसके दो कोलिजन, टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच क्या है, तो देखो यानी कि ये पार्टिकल यहां कोलाइड होके इधर से निकला, यहां आ गया, ये हुआ फर्स्ट कोलिजन, और इसके बाद यहां निकल के इधर आके ये कोलाइड हो गया, तो यहां हुआ उसका सेकंड कोलिजन। तो दो कोलिजन के बीच, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन द मॉलिक्यूल ट्रैवल स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जाते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज कॉल्ड द फ्री पाथ, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। फ्री पाथ, द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल द स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि दो कोलिजन के बीच जो कुछ भी उसकी वेलोसिटी, यानी कि यहां कोलाइड होने के बाद, यहां कोलाइड होने के बाद अगर ये सीधा इधर आता है, इनके बीच जो कुछ भी ये डिस्टेंस रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, और उसे हम फ्री पाथ कहते हैं। ये जो डिस्टेंस रहता है इसे हम फ्री पाथ कहते हैं, फ्री पाथ, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ, देखो इसे हम फ्री पाथ कहते हैं। ओके, और आगे का इज कॉल्ड फ्री पाथ। देन नेक्स्ट, द टाइम स्पेंट इन कोलिजन इज नेग्लिजिबल, यानी कि कोलिजन के बीच जो कुछ भी टाइम रहता है वो टाइम कैसा रहता है बोले तो दैट टाइम इज नेग्लिजिबल, यानी कि दिस टाइम बिटवीन द टू कोलिजन इज नेग्लिजिबल। देखो टाइम स्पेंट इन कोलिजन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विथ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो कुछ भी वो टाइम रहता है दैट टाइम इज वेरी नेग्लिजिबल। और एक बार देखो, टाइम स्पेंट इन कोलिजन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विथ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि यहां से पार्टिकल निकल के, समझो एक पार्टिकल यहां से निकल के इधर आ गया, इधर वो कोलाइड हो गया और इधर भी कोलाइड हो गया,
यानी कि ये कोलाइड के बीच जो कुछ भी डिस्टेंस रहता है उसके कंपैरिजन में यहां कोलिजन के लिए जो कुछ भी टाइम लगता है ये टाइम बहुत ही कम रहता है, यानी कि टाइम स्पेंट इन कोलिजन इज वेरी नेग्लिजिबल, यानी कि वो ज्यादा नहीं रहता, जस्ट कोलाइड होके पीछे आ जाता है। जैसे कि हम रास्ते पे अगर जाते हैं, समझो एक कॉलेज है, अगर सर अंदर हॉल में गए हैं, आपको पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे हॉल के बाहर है और सर किसी प्यून ने बता दिया आपको कि अरे तुम्हारे क्लास में तो सर गए हैं, जल्दी क्लास में जाके बैठो, तो उस वक्त आप क्या करोगे? अगर गैलरी में, क्लास के गैलरी में इधर उधर आप कहीं घूमते होंगे तो पता चलती आप क्लास की ओर दौड़ेंगे, ठीक है नहीं, क्लास की ओर दौड़ेंगे। तो क्लास सर तो आगे की डोर के यानी कि डायस पे खड़े होके पढ़ाते हैं, तो उसी डोर में से आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सर गुस्सा कर सकते हैं, आपको डांट सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सब बच्चे पीछे के डोर पे जाएंगे और पीछे की डोर से अंदर एंट्री करेंगे। वो अगर पीछे की डोर से अगर अंदर एंट्री करेंगे तो उस टाइप पे इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे, तो बच्चों का कोलिजन होगा, वहां कोलिजन होगा और कोलिजन होके वहां एक थोड़ा सा और कोलिजन होके आप क्या करेंगे, तो कोलिजन होने के बाद आप वहां खड़े होंगे और एक दूसरे को डांटेंगे, एक दूसरे को झगड़ा करेंगे, मारामारी करेंगे। अगर कोई लड़की है तो लड़की देख के बोलेंगी, दिखता नहीं क्या कुत्ता कहीं का, मेरे पैर में चप्पल है, ऐसे कहते है की नाही? ओके, तर लेकिन म्हणजे त्या ठिकाणी पायातला चप्पलच काढून मारीन, कडू भाड्या कुठला, मला धडक दिला, असं म्हणते की नाही? पण जी खरोखर सुशील असते, शांत स्वभावाची असते, ती तसं कधीच म्हणत नाही, जाऊ दे, लागला असेल जाऊ दे, सोडून दे, असं म्हणून ती बी पळत राहते, कारण का तिलाही वर्गात जायचं पडलेलं असतं। आणि जे मोकार असते ते दरवाजाला भांडण करत बसतं। पण हे गॅस मॉलिक्यूल मोकार आहेत का? नाहीये, त्यांना कोलिजन, दुसऱ्या कोलिजनसाठी त्यांना लगेच जायचं, म्हणून तिथं कोलिजन झाल्याबरोबर पटकन दुसरीकडे जातात। अशा पद्धतीने त्यांचं कंटिन्युअसली त्यांचं रँडम मुवमेंट चालू असते। ओके, त्यानंतर इवन दो गॅस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्युअसली इन रँडम मोशन, कंटिन्युअसली रँडम मोशन असते। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर युनिट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट। आणखी एकदा सांगतोय, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर युनिट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट। पर युनिट वॉल्यूम मध्ये जो काही तुम्हाला वॉल्यूम दिला, इथं जे काही इथं समोर तुम्ही एक आकृती पाहत आहेत, इथं जे तुम्हाला मी ही जी आकृती देत आहे, या आकृतीमध्ये जे काही गॅस मॉलिक्यूल्स तुम्ही पाहत आहेत, तर तेवढ्या एका ठराविक एरियामध्ये, तेवढ्या एका वॉल्यूममध्ये जे काही गॅस मॉलिक्यूलची संख्या असते ते कॉन्स्टंट संख्या राहते। मीन्स द नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम आर constant. Number of gas molecules in a given volume are constant. Means even though the gas molecules are continuously random motion, the number of molecules per unit volume remains constant. Per unit volume में गैस मॉलिक्यूल की संख्या कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती। ओके, इसके बाद आगे का पॉइंट मैं आपको यहां क्या देना चाहता हूं, देखो। ओके, तो इवन दो इसके बाद देन the average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature of the gas. लक्षात घ्या, average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature of the gas. म्हणजे ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल, जे काही गॅस मॉलिक्यूल्स राहत असतील त्यांची जी काही ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी असते, ते पुढे सांगणार आहे तुम्हाला मी समजावून सगळे इक्वेशन। ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी त्यांची जी काही असते ती ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी कशी असते म्हटलंय, दॅट इज डिपेंड्स ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करती है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी पे उसका परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस मैंने आपको बताए हैं। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में अगर कुछ रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज है तो आप वीडियो भी अपने चैनल पे जाके वीडियोस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। आप चैनल पे जाके होम, उसके बाद वीडियोस और उसके बाद प्लेलिस्ट आएगी, तो प्लेलिस्ट में क्लिक करो। प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। क्लास वाइज बोले तो 12th क्लास फिजिक्स और उसके आगे चैप्टर का नाम होगा,
उसके बाद दूसरी 12th फिजिक्स चैप्टर का नंबर और चैप्टर का नाम होगा, और उसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको उसी चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ भी नए बच्चे हैं ये उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, और जो कुछ पुराने बच्चे हैं उनके भी लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लेलिस्ट के भी वीडियोस शेयर करिए अपने दोस्तों को। प्लेलिस्ट के भी वीडियोस आप शेयर करेंगे, प्लेलिस्ट के यानी कि प्लेलिस्ट पे जाओ, वीडियो पे जाओ, और आपने जो कुछ भी व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, फेसबुक होगा, आपका जो कुछ भी है, एसएमएस भी आप इसके जरिए कर सकते हैं, इसके एसएमएस के जरिए भी आप शेयर कर सकते। वहां की लिंक कॉपी करो और आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में पेस्ट करो और उसे सेंड करो, यानी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हैं। अगर एक लिंक लेके आप अगर शेयर करते हैं तो उसमें से कम 4, 5, 10, 15, 20 कुछ ना कुछ बच्चे उससे देखेंगे और पढ़ेंगे। यानी कि मेरे व्यूज बढ़ने की बात छोड़ दो, क्योंकि अगर मुझे व्यूज के लिए अगर मुझे ये करना होता तो एक चैप्टर के ऊपर मैं 2 वीडियोस बना के फास्ट खन बोल के, जब ये बच्चा है ये ऐसा है, इस तरह ठीक है करके बहुत भाग दौड़ करके एक चैप्टर के ऊपर मैं 2 वीडियोस बना के भी पोस्ट करके मैं व्यूज कमा सकता हूं। लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मुझे कंसेप्ट पढ़ाना है बच्चों को। लेकिन आप वहां जाके लिंक भी शेयर करो, प्लेलिस्ट भी शेयर करो, चैनल की लिंक भी शेयर करो, और सब बच्चों को बता दो कि जीनियस साइंस के ऊपर पूरा का पूरा सिलेबस लेने वाले हैं। अगर आप अभी तक आपने क्लासेस नहीं लगाया है तो आपको क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है। मेरा बच्चा, मेरा लड़का मेरे बाजू में बैठा है अभी, और जिस मॉनिटर पे आज मोबाइल पे आपके घर पे बैठ के आप मोबाइल पे देख रहे हैं, लेकिन मेरे लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर के मोबाइल यानी कि मॉनिटर पे देख के मेरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन मैं मेरे बच्चों के साथ साथ मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, और उसी तरह से आपके साथ साथ भी अपने दोस्तों तक भी आप पढ़ाइए, दोस्तों को भी ये शेयर करिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।